नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। मंत्रों के बारे में आप जानते तो जरूर हैं और ये सुनते भी आ रहे होंगे कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। लेकिन आज हम आपको मंत्रों के विज्ञान के बारे में बताएंगे कि आखिर मंत्रों को शक्तिशाली और असरदार क्यों माना जाता है। आज जानेंगे मंत्रों का रहस्य। आखिर कैसे पड़ता है वैदिक मंत्रों का जीवन पर प्रभाव और क्या है दिव्य मंत्रों का वैज्ञानिक महत्व। इन्हें जानने के बाद यकीनन आपका हर मंत्र जाप और भी उत्तम फलदायी होगा। गौर से देखिए। एक उपासना जिससे जल्दी मिलती है सिद्धि। ईश्वर को पाने की सबसे उत्तम विधि। मंत्रों में होती है चमत्कारी शक्ति। हर मंत्र समेटे हैं ईश्वरीय गुण। दिव्य शक्तियों से भरपूर होते हैं वैदिक मंत्र। भक्त और भगवान को शीघ्र जोड़ने का सबसे उत्तम साधन है मंत्र। तमाम शारीरिक और मानसिक परेशानियों से छुटकारा पाने में बहुत कारगर हैं वैदिक मंत्र। एक एक मंत्र डालता है आप पर असर। आदिकाल से ही हिंदू धर्म में मंत्रों का अलग ही महत्व है। आज हम आपको मंत्रों के रहस्य के बारे में बताएंगे। क्या है मंत्र? मंत्रों का प्रभाव अमोघ है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अगर आपके मंत्र सिद्ध हैं और अगर आपने किसी को कहा गया है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, अर्थात जो व्यक्ति सच्चाई से किसी इष्ट को देखता है और एक अपनी धारणा बना लेता है और धारणा बनाने के बाद उसको ये समझ में आता है कि इष्ट कैसे प्रसन्न दुखी होता है, तो वो सिद्ध हो जाता है। और अगर सिद्ध हो जाता है तो अगर उसके पास सच्चाई आ गई है तो जिसको भी जो बोलेगा वो होने लगता है। उसके शब्दों को प्रकृति सुनने लगती है। वो शुद्ध बुद्धि के स्तर पहुंच जाता है, अर्थात ब्रह्मांड का प्रभाव उसकी इच्छा मात्र से चलने लगता है। ये मंत्र का प्रभाव है। मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की एक संरचना है। इनका विधि पूर्वक जाप करने से हर सुख, समृद्धि और सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यहाँ तक कि सिद्ध मंत्रों के जाप से मुक्ति और मोक्ष भी पाया जा सकता है। मंत्र वास्तव में दो शब्दों के ही होते हैं, जिनका श्वास प्रश्वास पर जाप किया जा सके। बाकी जिनको हम मंत्र समझते हैं वो या तो ऋचाएं हैं या श्लोक। बीज मंत्र के साथ प्रयोग करने पर ऋचाएं और श्लोक भी पर्याप्त लाभकारी होते हैं। मंत्र दो तरह के होते हैं, एक सामान्य मंत्र और एक व्यक्तिगत मंत्र। वैदिक मंत्रों की संरचना ही कुछ ऐसी होती है जिनके जाप से ब्रह्मांड में अद्भुत शक्तियों का संचार होता है। आम जीवन में कहीं न कहीं हम आप भी किसी न किसी मंत्र का उच्चारण करते ही हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मंत्रों के पीछे एक पूरा विज्ञान होता है? क्या है मंत्रों का विज्ञान?
मंत्र हमेशा मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। मान लीजिए किसी को संतान, दशरथ के यहाँ संतान नहीं थी, तब उन्होंने यज्ञ करवाया मंत्रों के द्वारा और चार पुत्रों का जन्म होता है। कोई भी चीज आपको कष्ट आ रही, संतान नहीं हो रही, किसी भी तरह की पीड़ा है और कोई असाध्य रोग हो गया है, अगर सही तरीके से डायग्नोसिस हो जाती है और मंत्रों के द्वारा उसका उपाय कर लिया जाता है, तो ये जान लीजिए कर्म से अधिक इस मंत्रों का प्रभाव आता है और मंत्र पीड़ाओं से, दुखों से मुक्त कर सकते हैं और आपके मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। मंत्र में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन शब्दों की एक विशेष रंग और तरंग होती है। आपके शरीर के साथ जब इन रंग और तरंग का तालमेल बैठता है, तभी मंत्र लाभ करते हैं। अगर तालमेल नहीं बैठता, तो इनका जाप नुकसान कर सकता है और मनोदशा को परिवर्तित कर सकता है। हमेशा अपने मनोदशा और तत्वों को देखकर ही मंत्रों का चुनाव किया जाना चाहिए। कभी भी किसी मंत्र का प्रयोग किसी बुरे भावना से नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम स्वयं को ही बुरी तरह से नुकसान करेगा। पूजा उपासना में मंत्र जाप को सबसे उत्तम और प्रभावशाली बताया गया है। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो मंत्र जाप के प्रभाव से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन और भाग्य बदल सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मंत्र काम कैसे करते हैं और ये किसी तरह से हमारे ऊपर असर डालते हैं। मनसा त्रायते इति मंत्र, अर्थात जिस प्रकार से दही को मथने से उसमें मक्खन निकलता है, उसी प्रकार से एक विशिष्ट चिंतन करने से, मन का विशिष्ट प्रकार से चिंतन करने से हमारे ऋषय मंत्र दृष्टारः विशिष्ट साधना के द्वारा जब हमारा मन लगातार उसी चीज में लगा रहता है, तो हमें दिखने लगते हैं मंत्र। मान लीजिए एक इष्ट होता है हर आदमी का, मान लीजिए हमारा सूर्य है, सूर्य के मंत्र को देखना है तो सूर्य की तरफ ताटक किया जाता है और सूर्य को देखा जाता है और देखते 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 चिंतन करते 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 सूर्य का मंत्र दिखने लगता है। इसी को कहा गया है ऋषय मंत्र दृष्टारः, अर्थात ऋषि लोग, सिद्ध लोग मंत्रों को देखते हैं। हर शब्द के अंदर एक रंग और विशेष तरंग होती है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति की भी रंग और तरंग होती है। जब ये शब्द व्यक्ति के रंग और तरंग से मेल खाते हैं तो काम करते हैं। सबसे पहले मंत्र शरीर, फिर मन और तब आत्मा पर असर डालते हैं। इनका असर शरीर में स्थित चक्रों के माध्यम से होता है। मुक्ति और मोक्ष की राह होगी आसान, मिलेगा सुख और समृद्धि का वरदान। तो मंत्रों के विज्ञान की समझ से आपकी उपासना भी पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। आगे हम आपको मंत्र जाप में बरती जाने वाली सावधानियों और कुछ और रामबाण मंत्रों के बारे में बताएंगे, जो आपकी कई दूसरी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। संसार का कोई भी कर्म तभी उत्तम परिणाम देता है जब उसे सही नियम से किया जाए। मंत्रों के जाप के भी कुछ विशेष नियम हैं, सावधानियां हैं, जिनका ध्यान रखकर ही जाप करें। तो आइए मंत्र जाप के उत्तम परिणाम प्राप्त करने के नियम और उन्हें जपने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जान लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्रों का हमारे ऊपर असर जरूर पड़ता है और अलग अलग परेशानियों के लिए बताए गए मंत्रों का उच्चारण आपकी परेशानी को खत्म कर सकता है।
ज्योतिषी के जानकारों की माने तो मंत्रों के जाप में नियम और सावधानियों का विशेष महत्व है, क्योंकि गलत तरीके से मंत्रों का जाप आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। पहली बात तो यह है कि मंत्र के अंदर इतनी ताकत होती है, ये गर्मी उत्पन्न करते हैं। जब प्राण शक्ति हमारी आंदोलित होती है, प्राण शक्ति जैसे ही आंदोलित होगी, उसमें आंदोलन होगा, आपका स्पंदन होगा, तो निश्चित प्यास लगती है। तो हल्का सा कुछ क्षण के लिए, जब तक वो माला पूर्ति न हो जाए, माला पूर्ति करने के बाद, जो चाहे आंतरिक माला हो और चाहे बाह्य माला हो, जब माला की पूर्ति मणिकों की हो जाए, तब तो आप उसके बाद पानी पी सकते हैं। बीच में पीने से बहुत बड़ा स्वास्थ्य का, आंतरिक में भी और बाहर में भी मंत्र खंडित हो जाते हैं। ऐसा करने से निश्चित नुकसान होगा, हमारी वांछित सिद्धियां नहीं प्राप्त हो पाएंगी। तो आइए जानते हैं कि वैदिक मंत्रों के जाप में किन नियमों और सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है। मंत्र जाप के लिए स्थान, समय और आसन एक ही होना चाहिए। मंत्र जाप की शुरुआत किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या से करनी चाहिए। मंत्र जाप के लिए सफेद या काले रंग का आसन उत्तम होगा। वैसे विशेष उद्देश्य के लिए विशेष आसन का प्रयोग भी कर सकते हैं। मंत्र जाप के लिए चंदन या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। माला ना हो तो अंगुलियों से भी मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद कम से कम 15 मिनट तक जल स्पर्श न करें। मंत्रों का जाप एक तो होता है बाह्य मंत्रों का जाप, जो शब्दों के द्वारा, उच्चारण के द्वारा होता है। एक होता है आंतरिक। जब कभी मैंने कहा, मंत्र का मूल मतलब है मनसा त्रायते इति मंत्र, अर्थात आंख बंद करके, मुंह बंद करके, ओंठ भी न हिले आपका, अर्थात प्राणवायु के द्वारा, मन के द्वारा जब बार बार चिंतन हो जाए कि जब हम सांस लेते हैं तो वो सो है और जब हम निकालते हैं तो हम हैं, ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। जैसे हमारा कहा गया कि माला क्या है, आपकी जो दाहिनी सांस है वो चलती है, बाईं सांस वो चलती है, अंत में नाभि की नीचे दोनों मिल जाती हैं, ये हमारी माला हो गई। और माला निरंतर, माला में प्राण शक्ति निरंतर चलती रहती है। तो जो इसी प्राण शक्ति को देखने को ही मंत्र कहते हैं। तो मंत्र जाप करते हुए इन बेहद महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। सही तरीके से जाप करें, तभी आपको मंत्र जाप का उत्तम फल प्राप्त हो सकेगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मंत्र जाप के समय क्या जल ग्रहण कर सकते हैं। मंत्र अगर मानसिक रूप से जपा जाए तो जल पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मंत्र जप के बीच में जल पीने की जरूरत पड़ती है तो आचमन से 2 घूंट जल पी सकते हैं। मंत्रों का जाप आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। ऐसे में उनका उच्चारण तो हमेशा से महत्वपूर्ण रहता है। मंत्र जाप को विधि पूर्वक किया जाए तो कई परेशानियों का अंत हमारी प्रकृति अपने आप ही खत्म कर देती है। जो कोई भी मनुष्य पीपल के वृक्ष के निकट जा करके, उसे छू करके नमः शिवाय इस मंत्र को जपता है, उसे अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि पीपल में ऐसा मान्यता है, मानी गई है कि पीपल में स्वयं नारायण का वास होता है। यह 5 तत्वों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। न पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, म जल का प्रतिनिधित्व करता है, सी अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, वायु का प्रतिनिधित्व करता है, यह आकाश का प्रतिनिधित्व करता है।
अर्थात इसमें ईश्वर के गुप्त ज्ञान को रखने की शक्ति है, इसमें दुनिया को समाहित करने की शक्ति है, इसमें स्वयं शिव का आत्मा है, शिव की कृपा है, ईश्वर का अनुराग है, इसमें आत्मा का स्वरूप है। तो चलिए इस खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे अध्यात्म की किसी और यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।